कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज ने बहुत बड़ा स्थान बनाया हुआ था। राणकपुर में जो घटना हुई, पुजारी के साथ विवाद की घटना, व्हाट्सएप में बहुत लोगों तक ये बातें पहुंची। वहाँ की जो स्थिति बनी, क्या क्या हुआ, वो बहुत कुछ लोगों तक एक मैसेज के रूप में पहुंची। आज जिस शख्स के साथ ये घटना घटी, महर्षि भाई जो अहमदाबाद के हैं, वो शख्स आज हमारे साथ में है। महर्षि भाई, किस तरह से, प्रणाम प्रणाम, किस तरह से क्या हुआ, ये सब थोड़ा सा एक विवरण बताइए ना, विस्तृत रूप से। हम 23 जून को राणकपुर गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। वहाँ से हमको दोपहर में कुंभलगढ़ फोर्ट घूमने के लिए जाना था, लेकिन सुबह में जब हम गए, हमने नौकारसी करने के बाद शिवा पूजा के लिए हम मंदिर में गए जी। देरासर जी के अंदर जाने के बाद हमने चैत्यवंदन किया। पाटले पर 200 रुपया रखा था। अक्षत पूजा करने के बाद जो होता है, भगवान को जो हम अपनी मर्जी से अर्पण करते हैं, तो हमने 200 रुपया रखा था। उससे पहले मैं मंदिर में जाने से पहले हमने एक पेढ़ी पर बोर्ड पढ़ा था जी। देरासर का भंडार पेढ़ी में रखा हुआ है, पैसा भंडार में डालो, बस इतना ही लिखा हुआ था। हमने सोचा कि यहाँ पर चैत्यवंदन किया, पाटले पर पैसा रखा है, अभी हमने लिया और हमने वो पेढ़ी में रखने के लिए उठाया। तो पुजारी जी के जो 2 लड़के थे, वो 2 आए, बोले कि नहीं, आप ये नहीं ले जा सकते हो, आप ये ले ही नहीं सकते हो, ये हमारा है, यहाँ थारी में रख दो। हमने बोला भाई ये देवद्रव्य का है, ये भंडार में रखना है और पेढ़ी पर उसका बोर्ड भी लगा हुआ है, हम पेढ़ी में जाकर भंडार में ही रखेंगे। तो बोले कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। फिर उन्होंने बोला हम भी आपके साथ पेढ़ी में चलते हैं। वहां से झगड़ा तो मंदिर में ही चालू हो गया था। फिर वो माने नहीं, फिर भी हम भी नहीं माने, तो वो हमारे साथ पेढ़ी पर आए। पेढ़ी पर हमने मुनीम जी को बोला कि भाई ये बात है। मुनीम जी ने बोला कि देखो, आपको क्या करना है आप तय करेंगे। आप चाहे तो हमें दे सकते हो, हम आपको पहुंच बनाकर दे देंगे। आप चाहो तो भंडार में डाल सकते हो, आप जो चाहो वो। आप पर छोड़ा उन्होंने हमारे पर छोड़ा। राइट। अभी पुजारी जी ने बोला कि हमको ये रुपया दे दो। मैंने बोला कि नहीं भाई, ये तो नहीं जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि हमको धरनासा सेठ ने 600 साल से ये विरासत दी हुई है, 22 पीढ़ी हमारी ये इस तरह से यहाँ पर काम कर रही है। राइट, बराबर। और हम 22 पीढ़ी से यही करते आ रहे हैं, तो आपको ये हमको ही देना पड़ेगा। और यहाँ तक कि यहाँ भगवान को भी जो आप सोने का हार भी चढ़ा लो, वो भी हमारा ही होगा। आप यहाँ पर कुछ भी रख लो, बस हमारा हो जाएगा। बराबर। आपको जो ये हमको नहीं देना था, तो आपने वहां रखा ही क्यों? आपको यहाँ भंडार में डालना चाहिए था। ये तो हमारा ही हक है, हमारा अधिकार है, हमको ही मिलेगा। मैंने बोला कि भाई आप शायद 600 साल से इसमें हो और धरनासा सेठ ने आपको ये विरासत दी हुई है। आप में से कौन यहाँ पर था उस समय? वो बोला कि हम तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमको दिया हुआ है। हमारे बाप दादा हो गए, हमारे बाप दादा के समय से। मैंने बोला कि भाई उसका कोई तो आपके पास प्रूफ होगा ना। तो उन्होंने बोला कि है। मैंने बोला वो दिखाओ, तो मैं आपको तुरंत ये पैसा दे दूंगा। राइट। तो वो बोला कि ताम्रपत्र पर लिखकर हमको दिया गया है, हम ये आपको नहीं दिखा सकते। पेढ़ी भी यहाँ बहुत सालों से देखने को बैठी है, बहुत सारे गच्छाधिपति आ गए, बहुत सारे आचार्य आ गए, बहुत सारे साधु आ गए, लेकिन आज तक हमने किसी को नहीं दिखाया। मैंने बोला कि भाई होगा तो दिखाओगे ना आप। राइट। आपके पास है ही कहाँ पर? बराबर। तो बोला कि नहीं, जो भी बात हो। फिर गर्मा गर्मी से बात करने लगे, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी, जिनका नाम अशोक भाई था, वो दोनों बेटों ने अपने पिताजी को बुलाए। कोई 2 लेडी भी थे और एक दूसरे भाई भी थे, वो सारे लोग आए। फिर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी करने लगे और हम सिर्फ 4 लोग थे। मैं था, मेरा बेटा था, मेरे श्राविका जी और मेरे सासू थे। आपका सिर्फ परिवार, आपका परिवार ही था? हाँ, सिर्फ 4 लोगों का। आपके वहां रहने वाले जो साथ में यात्री, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? नहीं, यात्री तो बहुत ज्यादा नहीं थे, क्योंकि जो लोग मंदिर में थे उन लोगों को उन्होंने पैसा थाली में ही रखवाया। और वो सारे लोगों का पैसा उन्होंने ही ले लिया। कोई किसी ने विरोध भी नहीं किया। लेकिन हम इतना समझते हैं कि ये देवद्रव्य का रुपया है। बराबर। भगवान के सामने चढ़ाया है तो देवद्रव्य ही हुआ। बराबर। हाँ जी। तो मैंने उनको ये भी बताया कि धरनासा सेठ इतने तो समझदार थे ही कि कभी ऐसा कोई लिखकर नहीं दे देता है कि चलो भाई यहाँ पर कुछ भी रखो तो ये पुजारी जी का हो जाए। दूसरा, मैंने उनका क्वेश्चन पूछा उनसे
कि भाई यहाँ पर मंदिर में कुछ भी टूट जाता है, कोई फिर से रिपेयरिंग करवाना पड़ता है, तो उसका पैसा कौन खर्च करेगा? तो बोले कि वो तो पेढ़ी करेगी। तो ऐसा हुआ कि जो पैसा रखते हो वो लोग ले जाएंगे, और जो व्यवस्था काम करवाना है, व्यवस्था करवानी है, वहां पर जो भी रिपेयरिंग का काम है या भगवान कुछ की आंगी होती है, रिपेयरिंग होता है, कुछ भी होता है, वो पेढ़ी करेगी। बराबर। यानी ऐसा बात मैंने फिर उनको बताया कि ऐसा होता है कि कभी मेरे पूर्वज यहाँ मेरे लिए घर छोड़कर गए हैं, और मैं आज विदेश में जा रहा हूँ तो मेरे 4-5 पीढ़ी तक वो कोई यहाँ पर नहीं आया, मेरी एक बड़ी सी विरासत है। बराबर। तो मैंने किसी पर छोड़ दिया है, तो अभी ऐसा हो गया ना कि वो विरासत पूरी उनकी हो गई। ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो ये मैं कैसे समझ लूं कि आपको दे दिया गया? और जैन समाज का ये मंदिर है, हमारा मंदिर है। हमारे मंदिर पर हम पैसा पाटले पर नहीं रख सके, हम हमारा पैसा भंडार में नहीं रख सके, हमारे भगवान के प्रति जो हमको लगाव है, उसके लगाव से हम पैसा रखते हैं। हम कभी कभी हमारा अच्छा कुछ भी होता है घर पर, तो हमारे त्योहार में या हमारे घर पर कुछ अच्छा प्रसंग होता है, हार या कुछ भी हम अर्पण कर देते हैं, उस तरह के सोने तो का कोई... हम किसको अर्पण करते हैं? पुजारी जी को या भगवान को? बराबर। तो हमारा सब कुछ अर्पण होता है हमारे भगवान के लिए। बराबर। इसी सोच से मैंने उसे बताया कि भाई ये तो तुझको नहीं मिल सकता। वो बोला कि हमको 600 साल से हमारी ये परंपरा रही है। मैंने उनको बोला कि भाई आदिनाथ परमात्मा जब हुए, सागरोपम और पल्योपम का हिसाब तो तुझे समझ में भी नहीं आएगा। तब से हमारी ये 7 क्षेत्र की परंपरा है। हमारा ये सारा रुपया जाता है देव द्रव्य में। और देव द्रव्य में ये जो आता है रुपया, उससे फिर से जिन मंदिर का जो भी हमको जीर्णोद्धार करना है, निर्माण करना है, उसमें से ही होता है। तो ये तो तुझे नहीं मिल सकते। ऐसी बात हुई तो फिर गर्मा गर्मी चालू की। मेरे श्राविका जी को भी वो धमकाने लगे। अच्छा। मेरे सासू जी को भी वो धमकाने लगे, मेरे बेटे को भी वो धमकाने लगे। और बाद में मेरी बात वहां तक उनसे बात आ गई कि हम शास्त्र और शस्त्र दोनों जानते हैं, हमसे बहस मत करो, माथाफोड़ी मत करो, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा, आप यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते हो। इस तरह की धमकियां। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? मार सकते हो ना। हम बैठे, आपको जो करना है वो कर लो। उसमें उसके बाद भी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी की। उसके बाद जो बात हुई तो वो बोलने लगे कि अभी आपको आदिनाथ परमात्मा दिखाएंगे, आप यहाँ से बाहर जाओगे ना, कैसा चमत्कार दिखाएंगे, देखना। ऐसी बात हुई। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ में आई कि जो उनकी धमकियां थी, शायद वो मेरे साथ कुछ कर भी लेते, लेकिन मेरे दिमाग में उस समय एक ही सोच चल रही थी कि आज तक जिन शासन में सिर्फ तिलक के लिए, एक तिलक के लिए अपनी जान दे दी। 19 जोड़े कपल ने वो जान दे दी थी सिर्फ तिलक के लिए। तो हम यहाँ क्यों कुछ नहीं कर सके? ये तो पूरी देवद्रव्य की व्यवस्था को ऊपर नीचे हो रहा है। और इसी वजह से मैंने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए। हमको बाद में कुंभलगढ़ फोर्ट घूमने जाना था। आपकी श्राविका ने उस समय, या आपके सासू जी जो थे, या आपके बच्चे हो गए, उन्होंने आपको एक बार रोका नहीं कि इस तरह की स्थिति? मैं बताना चाहूंगा कि शुरुआत मेरे बेटे ने किया था कि ये रुपया मैं उनको नहीं दूंगा, ये देवद्रव्य का है। अच्छा। मेरे श्राविका जी ने उन बेटे को साथ दिया। और मुझे थोड़ा सा घबराहट ये था कि मैं दूसरे प्रदेश में हूँ, कहीं पर ये लोग कुछ करेंगे तो ये लेडीज साथ में तो क्या होगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा था, लेकिन जब वो लोग ही आगे बढ़े थे तो फिर मुझे तो ये संभालना ही होगा। आपके परिवार को भी खास धन्यवाद, आपके बच्चे, आपकी पत्नी और आपकी श्राविका, और के साथ साथ आपके सासू जी, सबको धन्यवाद कि ऐसी तकलीफों में बाकी बहनें या लेडीज या बच्चे जो होते हैं ना, वो पापा को यही कहते कि नहीं बेटा, पापा अभी रहने दो ना, अपने को क्या है, सब ये चलता है, इस तरह होता है। तो उस तरह का एक वातावरण बनता है। आपके परिवार ने आपका सहयोग दिया, उसके लिए खास उनको धन्यवाद। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ जब आपने, जब स्थिति इतनी नाजुक बनी और उन्होंने अपने परिवार को लेकर आगे, आपको इस तरह की धमकियां दी गई और आपको शस्त्र और शास्त्र की भी धमकियां मिली, उसके बाद क्या हुआ? वो जानना फिर था। हमने बोला कि कुछ भी कर लो, हम यहाँ ही बैठे हैं। मैं वही बताने जा रहा था कि हमको कुंभलगढ़ बाद में घूमने जाना था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज चाहे शाम भी हो जाए या कल सुबह हो जाए, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। जब तक वो बीच में से नहीं हटेंगे, भंडार में हम रुपया नहीं रख पाएंगे। मुझे यहाँ से कुछ भी करे बिना नहीं जाना है, मैं पैसा भंडार में ही रखूंगा।
उनके लिए भी मुझे मान है, क्योंकि वो हमारे भगवान को संभालते हैं। बराबर है, उनके प्रति एक सम्मान तो है ही है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान को जो मैं अर्पण करता हूँ वो ले जाए, मुझे उनको देना चाहिए, वो अपनी खुशी से मैं दूंगा। बराबर है। तब जाकर मैंने उनको ये भी बताया, फिर भी वो बोले कि नहीं, मुझे तो यही रुपया चाहिए। फिर हमने ऐसा ठान लिया था, फिर हमने सोचा कि भाई हम कुछ भी नहीं करेंगे, आपको जो करना है करो, हम पैसा उसमें ही रखेंगे। आखिर में उन्होंने ये बोला कि चमत्कार होगा, ये होगा, ये होगा। फिर हमने बोला कि जो भी होगा देख लेंगे। फिर बोले कि चलो जाओ, आज किसी को माथापुटी नहीं करनी है, हम सोचेंगे कि हमने दे दिया। वैसे वो बोलकर चले गए। हमने पैसा भंडार में रखा, रूम पर गए, पीछे पीछे रूम तक भी आए थे। उसके बाद तैयार होकर हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी का भी उन्होंने देखा, वहां पर ही खड़े थे। जब तक हमारी गाड़ी बाहर गेट पर नहीं निकली तब तक उन्होंने हमारा पीछा किया, एक डर क्रिएट करने के लिए। लेकिन आज थोड़ा सा ज्यादा विश्वास भगवान पर था, प्रभु पर था कि वो हमारी सहायता में रहेगा ही। और दूसरा एक विश्वास जैन शासन पर था कि पूरा जैन समाज मेरे पीछे खड़ा है, मुझे यहाँ कुछ भी होगा ना तो वो बहुत अच्छे के लिए ही होगा। वेरी गुड। क्योंकि कुछ होता है आज, जैसे कि पालीतना में थोड़ा सा कुछ हुआ तो उसका प्रतिभाव क्या है हम देख सकते हैं। तो वैसा यहाँ भी कुछ होगा तो बहुत अच्छे के लिए होगा कि पूरा जैन समाज मेरे पीछे है। वेरी गुड। और उनके साथ उनके 22 परिवार खड़े होंगे, लेकिन मेरे साथ मेरा शासन खड़ा है, वो विश्वास था। बस वो विश्वास के साथ हमने वो किया, वहां से हम निकल गए। उसके बाद मैंने ये व्हाट्सएप पर मैसेज रखा। मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज में ये भी एक बात सुनने में आई, मतलब मैंने पढ़ा तब पढ़ने में आई कि वहाँ का जो पेड़ी के जो मैनेजर थे उसके ये शब्द थे कि 3 साल से मैं यहाँ हूँ। हाँ। और ये पहली घटना होगी कि किसी ने इतनी हिम्मत करके इतनी लड़ाई लड़कर वो जो भंडार जो पाटली पर रखे हुए पैसे, जो भगवान के सामने रखे हुए पैसे, कोई पहली बार 3 साल में वो देखा है। ऐसा उस मैसेज में ये भी था। हाँ जी। मुझे मुनीम जी ने पुजारी जी के जाने के बाद बोला कि यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे झगड़े हैं, होते ही रहते आए दिन। कोई भी बोलता है कि मुझे रखना है अंदर, लेकिन इनकी धमकियों से डरकर, उनसे लड़ाई से डरकर सारे लोग वापस दे देते हैं। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने भंडार में पैसे रखे हैं ये झगड़ा करके। कोई ऐसा होता है कि जो डायरेक्टली आकर भंडार में रखता है। हाँ। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि झगड़ा होने के बाद और पाटले में रखा हुआ वहां से उठा कर। हाँ जी। पहली बार एक तरह का ये एक मैसेज है जो हम सबके लिए एक सोचने की स्थिति में डाल रहा है कि हम कई बार गलत चीजों को ये सोच के साथ, इस डर के साथ कि हमें इस विषय में नहीं पढ़ना है, हम पढ़ेंगे तो हमारे पास हमारा परिवार है, या डर के कारण या इस तरह से, तो कई बार हम ऐसे विषय में हम अपना समय नहीं देना चाहते, अपनी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। तो महर्षि भाई ने तो एक तरह का एक लड़ाई जैसी थी, और परिवार होने के साथ बावजूद भी ये लड़ाई लड़ी। सोचने जैसा हम सबके लिए प्रश्न है। हमें कोई पुजारियों से कोई तकलीफ नहीं है, पुजारी लोग हमारे लिए एक तरह का, उनके प्रति बहुत रेस्पेक्ट है, चाहे वो राणकपुर के पुजारी जी हो या कहीं के भी पुजारी जी हो, प्रभु के कार्य को करते हैं, हमारे भगवान की पूरे कार्यों को अच्छे ढंग से संभाल देते, उनके प्रति रेस्पेक्ट है। कई बार उनका बहुमान स्पेशली करने के लिए हम तो करते हैं और करते भी है। जब कोई शासन का कोई कार्य होता है, पुजारी जो कोई स्पेशली कवर के द्वारा उनकी अनुमोदना स्टेज पर लाकर भी हम करते हो, ये करना ही चाहिए। लेकिन एक तरह का जो दादागिरी वाला वातावरण है, दादागिरी यही चलेगा तो लगता है कि हमारे शासन की विरासत, हमारे पूर्वजों की बनाई हुई विरासत में इस तरह की दादागिरी के साथ आप 200 नहीं, वहां 200 रुपए की बात ही नहीं थी, वहां 2000 की बात नहीं थी, 2 लाख की भी बात नहीं थी। लेकिन वहां एक दादागिरी वाला जो वातावरण बना के जो आपने लड़ाई लड़ी, वो एक तरह का हेड्स ऑफ है। तो एक तरह का मैसेज हम सबके लिए कि कहीं भी कुछ परमात्मा के शासन की कुछ परंपराओं में विपरीत परंपरा के सामने कभी आवाज उठानी पड़े, गलत परंपरा के सामने या गलत लोगों के सामने आवाज उठानी पड़े, तो हम डर से या लेट गो करने की सिस्टम को चेंज करें। एटलीस्ट महर्षि भाई जैसा पुरुषार्थ, महर्षि भाई से जैसा सत्व और महर्षि भाई जैसी हिम्मत हम सब रखे। ये बहुत हृदय से इच्छा है आप सबको कहने की। महर्षि भाई, आप चाहते हो क्या, आप क्या चाहते हो? आप घटना तो हो गई, और घटना के बाद आप अपनी जिंदगी में आप इस रूटीन भी हो गए होगे, लेकिन
उस घटना के बारे में बहुत सारी सोच आई होगी, बहुत सारे रात को भी जब आप सोते जाते होगे तो वो घटना की बहुत सारी चीजें, कोई कितने व्हाट्सएप मैसेज, इतने ये कॉल, आपको क्या लग रहा है कि अंदर से आपकी क्या सोच हो रही पहले है? तो मैंने ये व्हाट्सएप मैसेज में मेरा नाम और नंबर इसीलिए डाला था कि इसे फ्रॉड समझकर कोई छोड़ नहीं दे, इसीलिए नाम नंबर डाला था। फिर इतना ज्यादा कॉल आया, वो मुझे भी अनुमान नहीं था कि जैन शासन इतना जागृत है। वेरी गुड। तो बहुत सारे लोगों के कॉल आए, बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा भी पूछा कि आगे क्या करना चाहिए। तो मैंने लोगों को यही बताया है कि आगे हमको ये करना चाहिए कि पहले तो जो हम जुट में जाते हैं, चलो किसी का सामर्थ्य नहीं है कि अकेले में हिम्मत नहीं हो रही है, तो जब हम जुट में जाते हैं 15-20 लोग या पूरे लग्जरी लेकर भी हम जाते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पाटले पर रखे वो पैसे भंडार में ही रखे जाए। दूसरा, बस मैं इनको रोक कर कह रहा हूँ कि ये एटलीस्ट इन्होंने 4 लोगों ने, एक परिवार ने ये प्रयत्न किया तो आज ये स्थिति बनी। आज उन्होंने पहली बार कितने सालों के बाद कोई ऐसी घटना हो गई कि किसी ने पैसे हाथ से भंडार में डाले, मंदिर के पैसे उठाकर हाथ में भंडार में डाले, जो पेड़ी का भंडार होगा। अगर यही 25-50-500 लोगों की ये हिम्मत आ जाए, 500 लोग सोच ले कि हम राणकपुर में जाएंगे, हम 500 लोग इस तरह का प्रयत्न करेंगे, तो सिनेरियो बदल जाएगा एकदम। हाँ, एकदम और वो आज वो एक परिवार भी जब सामने हिम्मत से आता है तो उनके सामने भी वो हार मैच स्वीकार कर सकता है। कल 500 परिवार वाले जाएंगे, 500 लोग यूथ के है, ग्रुप के जाए, और हम बोलेंगे हम नहीं करेंगे, तो स्थिति में बदलाव होगा। और स्थिति में बदलाव इसी तरह होता है। और एक बात, युवान लोग, यंगस्टर्स जो सुन रहे हैं, क्रांति हमेशा युवानों के कंधे पर आती है। इनके लड़के ने हिम्मत की होगी, वो लड़का था 16-17 साल का, 16 साल का लड़के ने हिम्मत की होगी कि नहीं पापा मैं हूँ साथ, और उसने पहले हिम्मत किया, तो क्रांति की एक शुरुआत हुई है, एक आंधी की शुरुआत। और क्रांति हमेशा युवानों के कंधे पर होकर आती है। तो एटलीस्ट जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं वो जाए और अपनी हम कोई झगड़ा या विवाद वाला वातावरण नहीं खड़ा करें, कोई वहां पर कोई शस्त्र और शास्त्र की बातें भी ना करें, और शस्त्र की कुछ भी नहीं करना है, लेकिन हमारी परंपरा, हमारी जो मूल परंपरा है शासन की, उसके साथ हम खड़े रहे। पीढ़ी भी अकेले क्या करेगी जब हम उनका साथ नहीं देंगे? तो हम पीढ़ी की गलती, पीढ़ी के बारे में बहुत कुछ बातों के साथ जो करते हैं, उसकी जगह हम अपना रोल अदा करें। हाँ, तो पीढ़ी को भी सहयोग मिला कि नहीं पब्लिक हमारे साथ में है, तो शायद वो बदलाव लाने में वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा पीढ़ी भी करेगी और हमारी भी करेगी। तो मुझे लगता है आज की ये जो हमारा जो कॉन्वर्सेशन हुआ, उससे हम इतना तो सीखे कि हम कभी भी जाएंगे और हम उस तरह का एक कोशिश करेंगे, तो स्थिति आने वाली हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है ना, वो एक नई दुनिया राणकपुर की देख पाएगी। और जो राणकपुर में जो तकलीफें है, वो तकलीफें है वहाँ वीडियोग्राफी के आप जो बता रहे हो इस तरह की है, हम युवाओं को एक थोड़ा इसका जिम्मा लेना पड़ेगा। और सिर्फ राणकपुर नहीं, बहुत सारे ऐसे प्राचीन तीर्थों में जहाँ आशातना, जहाँ की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ हमें थोड़ा आगे आकर, थोड़ा अपने ऊपर लेकर कुछ कार्य करने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सही है। मैंने एक दूसरा सुझाव भी सोचा था कि आज आनंद जी, कल्याण जी की पीढ़ी तो वहाँ बहुत अच्छा प्रयत्न कर ही रही है, लेकिन उनके साथ खड़े रहने में हम दूसरा ये काम कर सकते हैं। पूरा जैन समाज आज हमारे ओली, अट्ठम और आदि बहुत सारी आराधना, उपदान जैसे बहुत आराधना होती है, तो ऐसे तीर्थों में ऐसी आराधना करवाए जाए तो तकरीबन वहाँ 400-500 लोग एक साथ में होंगे, बरोबर, 8-10 दिन के लिए होंगे। हाँ, तो एक परंपरा चालू हो जाएगी। पाटले पर पैसे रखे, भंडार में जाकर रख दिए, पाटले पर रखे, भंडार में जाकर रख दिए, तो एक परंपरा चालू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत 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 अच्छी बात महर्षि भाई बता रहे हैं कि जो अनुष्ठान होते हैं वो हमारे अनुष्ठान का रुख पालितना तो है ही हमारा। पालितना हमारा महान तीर्थ है, उसके प्रति की श्रद्धा हमारी हृदय से, हम छोटे से बड़े होकर पालितना की जो दुनिया के प्रति की श्रद्धा तो हमेशा रहेगी। लेकिन कई बार ये अनुष्ठान जो हमारे होते हैं, उस अनुष्ठानों की दुनिया अगर हम इन ऐसे प्राचीन तीर्थों में जहाँ अनुष्ठान, ये उपदान है, आप उपदान के साथ आपने जो बताया उस तरह का कुछ भी अनुष्ठान है, अट्ठम है या 10 दिन का शिविर है या कुछ भी हम ऐसे तीर्थों में रखेंगे, तो शायद वहाँ की जो ये वातावरण जो वहाँ का खराब है, तो वहां पर अगर 500 लोग इस तरह से या 100 लोग, 200 लोग ये प्रयत्न है वहां एक साथ में अनुष्ठान के दौरान 10 दिन रहे और 10 दिन अनुष्ठान में रहे, तो एक बहुत बड़ा बदलाव की एक संभावना हम वहां खड़ी करेंगे पूरा। तो खास सबसे निवेदन है कि ये आप जब आपने जो सुना है, आपने महर्षि भाई को सुना, मुझे सुना, कुछ बदलाव लाने का प्रयत्न कीजिएगा। खूब खूब धन्यवाद महर्षि भाई, बहुत आनंद हुआ। आपके सत्व को, आपके पुरुषार्थ को वंदन। ये जैन समाज का सत्व है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है।
और देवगुरु की कृपा से ही ये सब कुछ है। खूब खूब धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।